हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 9वीं कक्षा के छात्रों की वार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं और 22 फरवरी 2024 को 9वीं कक्षा का हिंदी विषय का एग्ज़ाम है। और हिंदी विषय की तैयारी करवाने के लिए आज मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा और उसको सोल्व करवाऊंगा, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इससे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट ग्रामर के क्वेश्चन, एक नंबर वाले क्वेश्चन, 2 नंबर वाले और 5 नंबर वाले क्वेश्चनों की भी तैयारी करवाऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब क्वेश्चन पेपर देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर है, 9वीं कक्षा का है, 80 नंबर का पेपर आएगा और 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए। सैम्पल पेपर से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तैयारी हो जाती हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो है ग्रामर के क्वेश्चन आए हैं खंड क के अंदर। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, वर्ण किसे कहते हैं और इसके कितने भेद हैं। तालाब और पेड़, इन दोनों के जो है दो दो पर्यायवाची लिखने हैं। समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। उसके बाद मुहावरे हैं। शुभ और पसंद, इन दोनों के विलोम लिखने हैं। अभी और अव, इन दोनों के जो है उपसर्ग के प्रयोग से दो दो शब्द बनाइए और ये अलंकार हैं। तो ये आएंगे आपके ग्रामर के क्वेश्चन। अब मैं आपको इनके आंसर दिखाता हूँ। आंसर देखें, पहला क्वेश्चन था वर्ण किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। तो आंसर है ये, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और ज़्यादा टुकड़े न किए जा सकें, यानी कि वो छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और ज़्यादा टुकड़े नहीं हो सकते, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे ए, ई, उ, क, ट, प, त और प। और उसके बाद वर्ण के जो हैं दो भेद होते हैं, एक तो स्वर ए, आ, ई, और व्यंजन क, ख, ग, घ। उसके बाद अगला क्वेश्चन था तालाब और पेड़, इन दोनों के दो दो पर्यायवाची बताने थे। तो तालाब को जो है सरोवर भी कहते हैं और तड़ाग भी कहते हैं। पेड़ को वृक्ष भी कहते हैं और तरु भी कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो आंसर है, परस्पर संबंध रखने वाले दो अथवा अधिक पदों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को समास कहते हैं। और उदाहरण दिया गया है नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। उसके बाद मुहावरे थे। मुहावरा आया था आँख का तारा और ईंट से ईंट बजाना। तो आँख के तारे का मतलब होता है बहुत प्यारा, मोहन अपनी माँ की आँखों का तारा है, वाक्य में प्रयोग है। ईंट से ईंट बजाना, इसका मतलब होता है नष्ट करना और वाक्य में प्रयोग है, शिवाजी ने मुगलों की ईंट से ईंट बजा दी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। तो यहाँ पर विलोम बताना था शुभ और पसंद का। तो शुभ का होता है अशुभ और पसंद का होता है नापसंद। उसके बाद उपसर्ग का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने थे। तो अभी का जो है अभिमान और अभिशाप, अव से अवकाश और अवगत। उसके बाद अलंकार बताने थे। तो पहला जो सेंटेंस था वो था धूल भागी घाघरा उठाए। तो इसके अंदर जो है मानवीकरण अलंकार है इस सेंटेंस के अंदर। दूसरा सेंटेंस है रघुपति राघव राजा राम, इसके अंदर जो है अनुप्रास अलंकार है। क्वेश्चन मैंने आपको पहले दिखा दिया था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन के अंदर जो है निबंध लिखना है। इन टॉपिक आएंगे और इन टॉपिक में से किसी एक टॉपिक के ऊपर आपको निबंध लिखना है 5 नंबर का। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध है वो उनकी तैयारी मैं आपको करवाऊँगा। एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा इस टॉपिक के ऊपर, और इसी तरह से एक वीडियो जो है इस टॉपिक के ऊपर भी, यानी कि एप्लीकेशन और लेटर के ऊपर भी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्षितिज काव्यखंड के आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो एक नंबर वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कबीर दास की एकमात्र रचना का क्या नाम है। तो इसका नाम है बीजक। तो पहला ऑप्शन जो है आपका आंसर होगा। उसके बाद है कवित्री को कहाँ जाने की चाह घेरे हुए हैं। तो आंसर आएगा घर पर। तो ऑप्शन दूसरा जो है आपका आंसर है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है रस खान अगले जन्म में किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। तो आंसर आएगा गोवर्धन। तो तीसरा ऑप्शन जो है आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है संकट सागर पर अपने चमकीले गीतों को कौन तैराता है। तो इसका आंसर आएगा कोयल। तो ऑप्शन 4 जो है आपका आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आम के पेड़ की शाखाएं किससे लड़ गई हैं।
तो आंसर आएगा मंजरियों से। तो सेकंड ऑप्शन जो है आपका आंसर बनेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बादल रूपी पाहुन की अगवानी कौन कर रहा है? तो आंसर आएगा हवा। उसके बाद निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि स्टैंजा आएगा पोयम से और इसके नीचे क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, प्रस्तुत काव्यांश के कवि एवं कविता का नाम यानी कि पोयम का नाम बताना है और पोएट का। अस्ब मामूल का क्या अर्थ है? अस्ब मामूल का क्या अर्थ है? बच्चों के काम पर जाने का क्या कारण प्रतीत होता है? और कवि ने किस स्थिति को अधिक भयावह बताया है? बहुत छोटे छोटे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? तो ये क्वेश्चन थे। अब मैं आपको इनके आंसर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आंसर है, कवि का नाम है राजेश जोशी और कविता का नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। और उसके बाद अगला क्वेश्चन था, हस्ब मामूल का क्या अर्थ है? इसका मतलब होता है यथावत। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, बच्चों के काम पर जाने का क्या कारण प्रतीत होता है? तो आंसर में आएगा, बच्चों के काम पर जाने का कारण उनकी पारिवारिक आर्थिक मजबूरी प्रतीत होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, कवि ने किस स्थिति को अधिक भयावह बताया है? तो आंसर आएगा, कवि ने पढ़ने लिखने खेलने कूदने के साधनों के होने के बावजूद बच्चों के काम पर जाने संबंधी स्थिति को अधिक भयावह बताया है, यानी कि डरावनी। उसके बाद अगला है, बहुत छोटे छोटे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? आंसर आएगा काम पर। उसके बाद अगले क्वेश्चन नंबर 6 में, निम्नलिखित काव्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो ये पंक्तियां हैं, इसका काव्य सौंदर्य जो है आपको बताना है। तो आंसर देखें, काव्य सौंदर्य के अंदर सबसे पहले आपको इस तरह से लिखना होगा कि इस पद का मूल भाव यह है कि जब मानव इस संसार में आता है तो उसका मन साफ और स्वच्छ होता है। संसार में रहते हुए वह सांसारिक मोह माया के बंधनों में फंस जाता है और उसकी वापसी का मार्ग कठिन हो जाता है। अतः मनुष्य को सांसारिक मोह माया में न फंसते हुए अपना जीवन ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। और उसके बाद जो है, शिल्प सौंदर्य के अंदर आपको इस तरह से लिखना है कि कश्मीरी भाषा में रचित इस पद का तत्सम और तद्भव शब्दावली युक्त हिंदी भाषा में अनुवाद किया गया है। और उसके बाद आपको ये लिखना है कि काव्यांश के अंदर प्रसाद गुण है, वाक शैली में रचित इस पद में शांत रस का प्रयोग हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित अंधविश्वासों का खंडन किया है? और दूसरा क्वेश्चन है इसके अंदर, कैदी और कोकिला कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यातनाओं का वर्णन कीजिए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देखें, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रचलित अनेक विश्वासों जैसे मंदिर जाना, तीर्थाटन करना यानी कि तीर्थ की यात्रा करना, क्रियाक्रम करना, वैराग्य धारण करना, अनेक प्रकार के आडंबर करना आदि का खंडन किया, यानी कि इन सब चीज़ों का खंडन किया है। उसके बाद अगला है दूसरा क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन था, कैदी और कोकिला कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। तो आंसर में आएगा, स्वतंत्रता सेनानियों को कारागृह यानी कि जेल में डालकर उनसे बैलों की तरह फीता लगाकर चूना पिसवाना, यानी कि बैलों की तरह उनसे चूना पिसवाया जाता था। कोल्हू चलवाया जाता था। पेट से जीता बांधकर हल जुतवाया जाता था, यानी कि पेट से जो है जीता बांधकर और हल जुतवाया जाता था। ईंटों एवं पत्थरों से गिटियां तुड़वाना, उन्हें भूखा प्यासा रखना, उन्हें किसी से मिलने न देना, उनके हंसने खेलने पर रोक, यानी कि इस तरह से उनको जो है यातनाएं देते थे, यानी कि तड़पाते थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, खंड ग क्षितिज गद्य खंड के आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि एक एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं। तो इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो है, बैलों को रोटियां किसने खिलाई? तो छोटी लड़की ने। तो सेकंड ऑप्शन जो है आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लेखक को मंदिर में बहुवचन की कितनी हस्तलिखित पोथियाँ मिली? तो ये मिली थी 103। तो तीसरा ऑप्शन जो है आपका आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो ये हैं श्यामाचरण दुबे। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन 1 होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सालिम अली की
आँखों पर क्या चढ़ा रहता था? तो आंसर आएगा दूरबीन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद की कमजोरी क्या थी? तो आंसर आएगा इसका गलत बातों से समझौता न करना। तो यहाँ पर ये जो चौथा ऑप्शन है ये आपका आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बेगम साहिबा बच्चों को क्या पुकारने को कहती थी? तो आंसर है ताई। चौथा ऑप्शन जो है आपका आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपको सीन पैसेज है, एक तरह से आपके जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उससे पैसेज आएगा और इसके नीचे क्वेश्चन दिए होंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक और पाठ का नाम बताएं। तो जो लेखक है वो है हरिशंकर परसाई और पाठ का नाम है प्रेमचंद के फटे जूते। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश का सह प्रसंग लिखिए। तो प्रसंग लिखना है इसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लेखक के सामने किसका चित्र है? और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद ने सिर पर क्या पहना है? तो आंसर देखिए इनके अब। तो प्रसंग लिखते समय जो है आपको इस तरह से लिखना होगा, प्रस्तुत गद्यांश या फिर दी गई पंक्तियाँ। या तो आप यूँ लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक, या फिर दी गई पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित पाठ प्रेमचंद के फटे जूते से लिया गया है। यानी कि ये पाठ का नाम है, ये बताना है आपको कि ये जो पाठ है इस पाठ से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। यह पाठ एक व्यंग्य चित्र है, यानी कि इसके अंदर व्यंग्य किया गया है जिसमें लेखक ने प्रेमचंद की सादगी और आडंबरहीनता का वर्णन किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, लेखक के सामने किसका चित्र है? तो आंसर आ जाएगा प्रेमचंद का। उसके बाद है, प्रेमचंद ने सिर पर क्या पहना है? तो आंसर में आएगा किसी मोटे कपड़े की टोपी। और उसके बाद अगला क्वेश्चन था, प्रेमचंद का चेहरा किस कारण भरा भरा दिखाई देता है? तो आंसर में आ जाएगा प्रेमचंद का चेहरा उनकी घनी मूंछों के कारण भरा भरा दिखाई देता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। तो यहाँ पर जो है 5 नंबर के जीवन परिचय आएगा। तो ये जीवन परिचय जो है इसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा, जो इम्पोर्टेंट है जिनका जीवन परिचय उसकी ही वीडियो बनाऊँगा। अगला है, गया के बैल तक घर तक ले जाने में पसीना क्यों आ गया? यानी कि गया को बैल घर तक ले जाने में पसीना क्यों आ गया? और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा ही बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? यानी कि ये पूछा गया है कि किस घटना की वजह से सालिम अली के जो जीवन की दिशा थी बदल गई और उसकी वजह से वो पक्षी प्रेमी बन गए। अब आंसर देखें। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देखें। क्वेश्चन था, गया को बैल घर तक ले जाने में पसीना क्यों आ गया? तो आंसर देखें, हीरा व मोती झूरी काछी के पालतू ही नहीं वफादार बैल थे। यानी कि पालतू ही नहीं वफादार भी थे ये बैल। वे अपने स्वामी से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक बार झूरी ने उन्हें अपने साले के साथ अपनी ससुराल भेज दिया। बैलों ने समझा कि उन्हें उनके मालिक ने बेच दिया। इसी कारण रास्ते भर वे गया से बचकर भागने का प्रयास करते रहे। इसी कारण गया को बैल घर तक ले जाने में पसीना आ गया। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखें। बचपन में एक बार गलती से सालिम अली ने अपनी एयरगन से एक नीले कंठ वाली गौरैया को घायल कर दिया। उस घायल गौरैया की दयनीय दशा देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। इस घटना ने उनके जीवन की दिशा को बदल दिया और वे पक्षी प्रेमी बन गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृतिका भाग 1 के आधार पर निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे? उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लेखिका की परदादी ने किस प्रकार एक चोर को किसान बना दिया? और अगला क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। अब आंसर देखें इनके। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देखें। पहला क्वेश्चन था, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे? तो सुरक्षित स्थानों पर जाना, यानी कि सभी लोग जो है सुरक्षित स्थानों की तरफ चल दिए। ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया, सिलाई, सिगरेट, पीने का पानी, गोलियां तथा पत्र पत्रिकाएं एकत्रित कर ली, यानी कि इकट्ठी कर ली ताकि वो अपना समय व्यतीत कर सकें। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, लेखिका की परदादी ने किस प्रकार एक चोर को किसान बना दिया? आंसर देखें। घर में घुसे चोर को परदादी द्वारा घर का आदमी समझा।
उसने एक लोटे में पानी मंगवाया। उस पानी को दोनों के द्वारा पीना और परदादी द्वारा यह कहना कि एक लोटे में पानी पीकर हम माँ बेटे हुए, यानी कि एक लोटे में पानी पीने के बाद अब हम जो है माँ बेटे बन गए हैं। अब बेटा तू चाहे तो चोरी कर, चाहे खेती कर। तो यहाँ पर ये बताया है कि जब चोर जो है परदादी के घर में घुसता है तो परदादी जो है उसको ये समझती है कि वो घर का ही व्यक्ति है, और जब उससे जो है पानी का लोटा मंगवाती है, यानी कि पानी मंगवाती हैं, और उस पानी को वो दोनों पीते हैं। और इसके बाद जो है दादी कहती है कि दोनों के एक ही लोटे से पानी पीने के बाद अब हम जो है माँ बेटे बन चुके हैं। अब तो चाहे घर में चोरी कर या फिर खेती कर। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन का आंसर देखें। तीसरा क्वेश्चन था रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। आंसर देखें। प्रतीकात्मक शीर्षक शंकर का एक ऐसे लड़के के रूप में चित्रण जिसकी न केवल वास्तव में रीढ़ की हड्डी झुकी हुई है वरन उसकी चरित्र रूपी हड्डी भी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, और इसमें जो है नैतिक शिक्षा से क्वेश्चन है। नैतिक शिक्षा के एक नंबर वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखें। तो पहला क्वेश्चन है स्वामी जी ने युवक से कितने सेर वजन का पत्थर लाने को कहा था? तो 2 सेर का। तो आंसर ऑप्शन तीसरा जो है वो आपका आंसर है। शिवाजी की माता का क्या नाम था? तो ये था जीजाबाई। तो सेकंड ऑप्शन आपका आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार हिंदुओं का नहीं है? तो जो क्रिसमस है वो हिंदुओं का त्यौहार नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है शांति स्थापना का मूल मंत्र क्या है? तो आंसर है सद्व्यवहार, यानी कि अच्छा व्यवहार। अच्छे व्यवहार के द्वारा शांति स्थापित की जा सकती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सत्संग के 4 लाभ बताइए और भारत को त्योहारों का देश क्यों कहा जाता है? आंसर देखें अब इन दोनों क्वेश्चनों के। तो पहला क्वेश्चन था कि सत्संग के कोई 4 लाभ बताने हैं। पहला लाभ है सत्संग का, सत्संगी व्यक्ति के जीवन में सदाचरण उत्पन्न करती है। दूसरा पॉइंट है इससे व्यक्ति का जीवन अनुशासित हो जाता है, यानी कि डिसिप्लिन में रहता है। व्यक्ति में ज्ञान का प्रकाश होता है, यानी कि नॉलेज बढ़ती है उसकी। मनुष्य के मन में बड़ों के प्रति सम्मान का भाव जागृत होता है। तो ये 4 फायदे बताए हैं सत्संगी के। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो था उसके आंसर हैं। क्वेश्चन था भारत को त्योहारों का देश क्यों कहा जाता है? आंसर देखें। भारत को त्योहारों का देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में वर्ष भर कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता रहता है। होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन हिंदुओं के प्रमुख त्यौहार हैं। रमज़ान, ईद आदि मुसलमानों के, क्रिसमस ईसाइयों का तथा गुरु पर्व, वैसाखी आदि सिखों के प्रमुख त्यौहार हैं। तो ये था आपका 9वीं कक्षा का हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर और उसका सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।